दयार शौक मेरा, शहर आरज़ू मेरा, दिल्ली की सरजमीन पर बसी एक पहचान जो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक तहरीक है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बारे में, जिसकी नींव रखने में बहुत ख़ास लोगों का नाम है। और हो भी क्यों ना, जामिया का इतिहास ही बहुत गहरा और बहुत अलग है। इसकी नींव इस सोच के साथ रखी गई कि इल्म ही वो रोशनी है जो समाज को राह दिखा सकती है। और आज जामिया को हो गए हैं पूरे 105 साल, और इसी मौके पर हिस्टोरियन साकिब सलीम हमें बताएंगे कहानी जामिया की। जैसे जामिया को 105 साल पूरे हो गए, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी जामिया की हिस्ट्री के बारे में। कब बना था ये, किसने बनाया था ये? जी, जामिया जो है वो 29 अक्टूबर 1920 में अलीगढ़ में बना था। ये इसकी ख़ास बात है कि अलीगढ़ में बना था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर बना था। और ये हिंदुस्तान की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसका पार्ट है, उसके तौर पर बना था। और गांधी जी के एक तरीके से देख रेख में बना है और बाकी सारे फ्रीडम फाइटर्स भी उसका हिस्सा थे। लेकिन गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन की कॉल दी थी जलियांवाला बाग के बाद, खिलाफत मूवमेंट का एक तरीके से हिस्सा भी था, उसमें उन्होंने ये मांग रखी थी जो अगस्त से ही शुरू हो गई थी। लेकिन 9, 10 और 11 अक्टूबर को मुरादाबाद में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, एक बड़ा कन्वेंशन हुआ था, जिसमें सारे लोग मौजूद थे। अली ब्रदर्स मौजूद थे, मालवीय जी मौजूद थे, गांधी जी मौजूद थे। तो वहाँ पर ये डिसाइड हुआ था, ये कॉल दी गई थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और गांधी जी ये मानते थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों का नेतृत्व करती है, उनकी लीडरशिप उन्हीं के हाथ में है। तो उन्होंने ये अपील की थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ट्रस्टीज़ अंग्रेज़ सरकार की जो एड है वो लेना बंद कर दें। तो जब ये डिसाइड हुआ तो उन्होंने ये मांग करी, तो जाहिर सी बात है ट्रस्टीज़ ने नहीं मानी। तो एक अल्टीमेटम दिया गया। 12 तारीख को अलीगढ़ में गांधी जी आए, शौकत अली खड़े हुए स्टूडेंट्स यूनियन हॉल में, और उन्होंने ये मुतालबा किया, ये उनसे कहा कि देखिए ऐसा है कि आप लोग सरकारी एड बंद कर दीजिए, हम चंदा इकट्ठा करके यूनिवर्सिटी को चलाएंगे। तो 19 तारीख एक डेट दी गई थी कि अगर तब तक ऐसा ना हुआ तो स्टूडेंट्स एक साथ यहाँ से अपना एडमिशन कैंसिल करा लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जैसे आजकल बहुत सी बार बॉयकॉट की बात चलती है कि चाइना के गुड्स या कहीं के गुड्स और स्वदेशी, तो गांधी जी का विजन सिर्फ बॉयकॉट नहीं था। गांधी जी ने कहा कि अगर बॉयकॉट होगा तो अपना हम कुछ बनाएंगे। तो उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया बनाने की बात की। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि इसमें जो नाम था वो जामिया मिल्लिया, जामिया यानी कि यूनिवर्सिटी, मिल्लिया यानी कि मिल्लत के लिए, यानी कि नेशन के लिए, यानी कि नेशनल यूनिवर्सिटी रखना तय हुआ था। लेकिन गांधी जी ने कहा क्योंकि मुस्लिम्स इसकी देख रेख कर रहे हैं, इसमें लीड ले रहे हैं, इसलिए इसमें लफ्ज़ इस्लामिया भी आना चाहिए। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया वहाँ से लफ्ज़ आया। 29 अक्टूबर को मौलाना महमूद हसन ने अपने हाथ से उसकी शुरुआत की। वहाँ पे उनका एक वो भी पढ़ा गया, एक लेक्चर भी पढ़ा गया। और उसी के साथ यहाँ 29 अक्टूबर 1920 को अलीगढ़ में इसकी शुरुआत हुई। जैसे आपने बताया शुरुआत अलीगढ़ में हुई, तो अलीगढ़ से दिल्ली कैसा है, और स्पेशली ओखला? असल में हुआ ये कि 1920 में नॉन कॉपरेशन अपने पीक पर था, लोगों में जोश था। उस जोश के बीच ये चीज़ें हो रही थी कि लोगों में पैसा भी दे रहे थे, लोग चंदा भी दे रहे थे, फ्री में पढ़ा भी रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी। ख्वाजा अब्दुल हमीद जैसे लोगों ने शुरुआत में पढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब एक बार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया, खिलाफत मूवमेंट भी एक तरीके से ख़त्म होने लगा, तो 1924 आते आते फाइनेंशियल क्राइसिस आने शुरू हो गए। और उसी के साथ अलीगढ़, वहाँ पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, छोटा सा शहर था, तो वहाँ पर एक दूसरी यूनिवर्सिटी का होना बड़ा अजीब सी बात हो रही थी। तब ये डिसीजन लिया गया, हकीम अजमल ख़ां थे जिसमें लीड करने वाले, और तब ये डॉक्टर अंसारी भी थे और भी लोग थे, और गांधी जी का भी उसमें साथ था। तो तब ये डिसीजन ले लिया गया कि अब
ये जो यूनिवर्सिटी है इसे शिफ्ट किया जाए। एक तरफ बात ये चल रही थी कि बंद कर दिया जाए, गांधी जी ने कहा इसे बंद नहीं किया जा सकता है, तो इसे शिफ्ट किया जाए। तो शिफ्ट कहाँ करें, तो करोल बाग में पहले शिफ्ट किया गया, और करोल बाग में ये यूनिवर्सिटी 1925 में पहुंची, और वहाँ पर फिर क्लासेस शुरू हुई, और धीरे धीरे यूनिवर्सिटी वापस थोड़ा ट्रैक पर आने लगी। जो क्राइसिस था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। मैं जानना चाहूँगी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की क्या भूमिका थी इसे बनाने में? जैसा कि मैंने सबसे शुरुआत में बताया कि जो हिस्ट्री है वो ये है कि अली ब्रदर्स हमेशा से साथ थे। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर साथ थे। मोहम्मद अली जौहर जो थे वो जब यूनिवर्सिटी बनी तो उसके पहले वाइस चांसलर भी बने। ठीक है, पहले चांसलर हकीम अजमल ख़ान थे और वाइस चांसलर मोहम्मद अली जौहर बने। इसमें ख़ास बात ये भी है कि मोहम्मद अली जौहर उसी दौर में खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन की वजह से सिलसिले में बार बार जेल आ रहे थे, जा रहे थे, जेल में ही थे। तो जब वो जेल चले गए तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ है जो समझने की है। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ मर्द हजरात इसमें थे। तो अमजदी बेगम जो कि मोहम्मद अली जौहर की वाइफ भी थीं, और उन्होंने सामने से नॉन कोऑपरेशन लीड किया है। आपको बाकायदा उनकी वीडियो मिलती हैं जिसमें एक औरत बिना बुर्क़े के, बिना पर्दे के चल रही है गांधी जी के साथ। तो वो जो थी उन्होंने यहाँ पर आकर मतलब तब अलीगढ़ में थे, तो अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स को आकर तकरीर की, कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, भले ही मेरे शौहर अभी जेल में हैं, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ हूँ। और एक तरीके से वो जो पूरी लीडरशिप थी जो मोहम्मद अली के हाथ में थी, जिसकी हम बात करते कि मोहम्मद अली ने किया, वो अमजदी बेगम ने एक पॉइंट पर अपने हाथ में ले ली थी। तो उसके बाद वापस वो आए, फिर मोहम्मद अली वापस शुरू हुए। लेकिन 1924 आते आते जैसे नॉन कोऑपरेशन कमज़ोर पड़ने लगा तो मोहम्मद अली के बाद मतलब अली ब्रदर्स दोनों ही, उन्हें ये लगने लगा कि अब यूनिवर्सिटी चलाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसके बाद इसे यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। तो जैसे आपने अभी बताया अलीगढ़ से करोल बाग आए, करोल बाग से यहाँ जामिया कैसा है? जब करोल बाग में थे तो फिर से एक बार क्राइसिस आना शुरू हुआ लीडरशिप का, पैसे का और बाकी चीज़ों का। तो उसी दौर में ये डिसाइड हुआ, और करोल बाग में बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं थी, तो ये डिसाइड हुआ कि यहाँ पर शिफ्ट किया जाए। और उस ज़माने में ओखला एक बयाबान सी एक गांव समझ लीजिए, एक दूर सी जगह थी, यमुना का किनारा था। तो इस इलाके में शिफ्ट करने की बात हुई, और 1935 में 10 साल बाद 1925 के यहाँ पर धीरे धीरे पूरी की पूरी मतलब जो पढ़ाई लिखाई थी जामिया की वो शिफ्ट कर दी गई। और इसमें कुछ वक्त लगा, थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन पूरी की पूरी जो जामिया मिलिया इस्लामिया है वो यहाँ शिफ्ट हो गई। 1936 तक आते आते यहाँ पर शिफ्ट हो गई। मैं जानना चाहूँगी फ्रीडम स्ट्रगल में जामिया की क्या रोल रहा है? जामिया का रोल फ्रीडम स्ट्रगल में अगर हम बात करें तो जामिया बना ही फ्रीडम स्ट्रगल के तौर पे है। जामिया मिलिया इस्लामिया का मतलब ही नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर ऑफ इस्लामिस्ट्स और इस्लाम और मुस्लिम्स, ऐसा कुछ इसका ट्रांसलेशन बनेगा। और ये गांधी जी के देख रेख में हुआ। महमूद हसन जिन्होंने इसकी एक तरीके से शुरुआत की, जिन्होंने इनॉग्रेट किया था यूनिवर्सिटी को, आपको ये पता होना चाहिए कि रेशमी रुमाल यानी कि सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी में उनका मेन रोल था, और उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर के तौर पर, प्रिजनर ऑफ वॉर सादे कैदी के तौर पर नहीं, प्रिजनर ऑफ वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर बंदी थे। उसके अलावा अगर आप पूरी लिस्ट उठाएं, मोहम्मद अली जौहर या किसी को भी अगर आप उठाएं तो आपको समझ में आएगा जितने भी इसके शुरुआत के लोग हैं वो सब फ्रीडम फाइटर्स ही थे। और इसका पूरा काम ही ये था कि अंग्रेज़ों की एड पर हम अपनी एजुकेशन, अपनी तालीम नहीं रखेंगे। तो पहला तो आइडिया ही ये है। उसके बाद जो इसका इंटीमेट कनेक्शन है वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मौलाना उबैदुल्ला सिंधी जो कि हिंदुस्तान के बाहर रहे, 1937-38 में वापस आए, 38 में वापस आए, तो वो आकर यहाँ पर पढ़ाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर पूरे तौर पर जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके बीच कांग्रेस रिलेटेड जो वर्क्स हैं या फिर कम्युनिस्ट पार्टी रिलेटेड वर्क्स जो हैं, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट थे 1930s में और 40s में, काफ़ी मजबूत रहे। और ये एक नेशनलिस्ट इंस्टीट्यूशन के तौर पे लगातार रहा। और 1946 में अगर हम देखें तो जब पार्टीशन की वजह से राइट्स शुरू हो गए थे तो जाकिर हुसैन साहब ने, जो कि उस टाइम एक तरीके से जाकिर हुसैन साहब ही इसकी पूरी देखरेख कर रहे थे, तो उनकी लीडरशिप में यहाँ के स्टूडेंट्स ने बचाव कार्य किया।
जगह जगह घूमकर रिलीफ वर्क कर रहे थे, लोगों को पढ़ा रहे थे। अलग कम्युनिटीज़ के लिए स्कूल बनाया गया, एक बाकायदा ये तरीका तैयार किया गया कि एक ऐसे स्कूल बनाए जाएं, क्योंकि नफ़रतों का माहौल है जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ के बच्चे साथ पढ़ें, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग एक साथ पढ़ाएं। तो वो भी एक चीज़ यहाँ पे की गई। उसके बाद जो रिलीफ वर्क है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों रिफ्यूजी के लिए किया 1946, 47, 48 में, वो बहुत कमाल का काम था। तो अगर जामिया मिलिया इस्लामिया को आप बाहर से देखें तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में इनका रोल है, कांग्रेस रिलेटेड मूवमेंट में इनका रोल है, कम्युनिस्ट मूवमेंट में इनका रोल है। बाद में जो जब पार्टीशन हो रहा है तो उस पार्टीशन में रिलीफ वर्क में इनका रोल है। और एक स्टैंड जो नेशनलिस्ट स्टैंड था कि पार्टीशन के ख़िलाफ़ यहाँ के स्टूडेंट्स और यहाँ के टीचर्स ने एक स्टैंड लिया, वो भी इसका एक बहुत अहम रोल है। तो हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में जामिया मिलिया इस्लामिया मतलब एक तरीके से उससे अलग किया ही नहीं जा सकता। इसकी शुरुआत से लेकर बाद का वक्त और आज भी अगर देखा जाए तो नेशन बिल्डिंग में जिसका रोल है वो आप कभी भी इसे अलग कर नहीं देख सकते। जैसे आपने तो हिस्ट्री की बात बताई, ये हम जानते हैं कि शाहरुख खान ने जामिया से पढ़ाई की है, तो मैं जानना चाहूँगी और कौन कौन लोग हैं और कौन कौन बड़े नाम हैं जो जामिया से निकले हैं। जामिया से अगर आप बहुत बड़े नाम की बात करें तो ये आप को सोचना पड़ेगा कि आप किस इंसान को बड़ा नाम मानते हैं। तो जैसे अगर आप क्रिकेटर को मानते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि वीरेंद्र सहवाग को आप बड़ा नाम मानते हैं, या फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप एकेडेमिया में देखते हैं तो आप जैसे मुशीर उल हसन साहब जैसे लोगों को देखते हैं, या फिर एहतशाम हसनैन साहब जैसे लोगों को देखते हैं जो साइंटिस्ट हैं, या फिर और एकेडेमिया में सोशल साइंटिस्ट हैं। तो इस टाइप के लोगों को जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जामिया से जुड़े हुए लोग हर फील्ड में आपको नज़र आएंगे, आपको फ़िल्मों में नज़र आते हैं। अभी मतलब अगर आप देखें तो छोटे और बड़े रोल्स में आपको फ़िल्मों में बहुत लोग यहाँ के नज़र आते हैं। खुद जो यहाँ का मास कॉम है तो उसमें ये अकेले बड़े नाम नहीं हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं कि बहुत सारे बड़े नाम वहाँ से भी निकल कर आए हैं। और मेरा ख़्याल ये है शायद ज़ीशान अयूब भी यहीं से पढ़े हैं, तो वो भी एक नाम आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आप अगर लगातार जामिया से पढ़े हुए लोगों की एक फहरिस्त तैयार करते हैं तो आपको बहुत सारे लोग नज़र आते हैं, हर फील्ड में नज़र आते हैं, पॉलिटिक्स में नज़र आते हैं, आपको अंजना ओम कश्यप नज़र आती हैं, आपको तरह तरह के लोग यहाँ से पढ़े हुए नज़र आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक फील्ड, हर फील्ड में जैसे केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है तो वहाँ से आपको पढ़े हुए साइंटिस्ट नज़र आएंगे, फ़िज़िक्स का डिपार्टमेंट है आपको वहाँ से पढ़े हुए लोग नज़र आएंगे। तो यहाँ का रोल नेशन बिल्डिंग में हर जगह है। फ़िल्में तो एक बहुत ही अलग सी जगह है, या फिर क्रिकेट एक अलग सी जगह है। उसके अलावा जो पढ़ाई लिखाई जो कि एक मेन काम माना जा सकता है यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे इनका बहुत रोल है। 29 अक्टूबर ये कोई आम दिन नहीं बल्कि जश्न जामिया है। और आज के एपिसोड में हमने आपको बताई है जामिया के इतिहास के बारे में। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए धरोहर। कैमरामैन साजिद के साथ अमीना माजिद।